चलिए अभी तक ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इनसे रिलेटेड फंडामेंटल्स हमने पढ़े। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं ताकि रिएक्शन का एप्लीकेशन हमको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये क्या बोला है हमको, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको दिया है, इट इज C7H8O। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H8O। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले कंपाउंड के ऊपर जब ब्रोमीन वाटर डाला जाता है, ठीक है, तो इससे हमको क्या मिल जाता है, एक वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक है, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा हमको ये बताना है ना। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स में ब्रोमीन वाटर ट्रीटमेंट पर वाइट प्रेसिपिटेट कौन देता है, या तो फिनॉल या फिर एनिलीन। अब एनिलीन के फॉर्मूले में क्या आता है, नाइट्रोजन आता है, और यहाँ गिवन फॉर्मूले में नाइट्रोजन नहीं है, बट क्या प्रेजेंट है, यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो कंपाउंड होगा इट हैज टू बी अ फिनॉल। समझ आई बात ये। अब अगली चीज यहाँ पर कि फिनॉल में तो लेकिन कार्बन का नंबर कितना होता है, दैट इज 6 होता है, बट यहाँ कार्बन का नंबर हमको कितना चाहिए, दैट इज 7। समझ आ रही बात ये। इसका मतलब एक कार्बन जो होगा वो बेंजीन पर होना चाहिए, और वो भी कहाँ पर होना चाहिए, दैट इज साइड, मतलब इसमें बेंजीन पर किसी पोजीशन पर होना चाहिए, और कहाँ पर होना चाहिए ये अब इससे समझ आएगा। क्या बोला अपन ने, ब्रोमीन वाटर के साथ वाइट प्रेसिपिटेट कब मिलता है, जब 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बेंजीन पर OH है, ये बात फिक्स है, और एक कार्बन जो है इट हैज टू बी देयर इन CH3 वाला फॉर्म। ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट बनने के लिए क्या जरूरी है, तो हमने बोला पोजीशन नंबर 2, 4 और 6 इनका खाली होना जरूरी है। ठीक है, तो हम क्या बना लेते हैं, यहाँ पर फिनॉल बना लिया हमने। फिनॉल पर क्या खाली रखना जरूरी था, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 4 एंड पोजीशन नंबर 6, ये खाली रखना जरूरी था। समझ आ गई बात ये। अब क्या होगा, तो हम बोलेंगे एक जगह खाली बची जहां पर हम किसको लिख सकते हैं, दैट इज CH3 को। समझ आ गई बात ये। ठीक है, तो क्या होगा, हम बोलेंगे इट इज, ये है ना OH और CH3 जब किस पर होते हैं, बेंजीन पर होते हैं, तो कंपाउंड क्या कहलाता है, क्रेसॉल कहलाता है। पढ़ा हुआ है अपने नॉमेनक्लेचर में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज मेटा क्रेसॉल, है ना। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आएगा लॉजिक इसका, कि पोजीशन 2, 4 और 6 खाली होनी जरूरी है, क्या बनने के लिए, वाइट प्रेसिपिटेट बनने के लिए। तो हम मिथाइल के लिए एक ही जगह खाली बची थी, या तो यहाँ आ सकता था या यहाँ, इन दोनों पोजीशन क्या थे, दे आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो दिस इज व्हाट दैट मेटा क्रेसॉल। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन है इसमें, बेंजीन को हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रही है। ठीक है, जब रिएक्शन हमको रुकी हुई दिखती है तो उस समय हमसे पूछा है कि जो रिएक्शन मिक्सचर होगा उसमें कितनी ऑर्गेनिक स्पीशीज प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो थोड़ा तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में हमको हिंट मिल रही है कि जब रिएक्शन रुकी हुई दिख रही है इसका मतलब रिएक्शन एक्चुअली रुकी नहीं है। ठीक है, और ऐसी कौन सी रिएक्शंस होती हैं, तो इस रिएक्शंस होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, है ना। और सल्फोनेशन के बारे में हमको पता भी होना चाहिए कि सल्फोनेशन रिएक्शन कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो अब इससे क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे ऑर्गेनिक स्पीशीज बोला है, तो हमको क्या तो समझ आ जाएगा, थोड़ा सा भी हमने कॉमन सेंस लगा लिया तो हम बोलेंगे इट इज बेंजीन, और इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज व्हाट दैट बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये दो तो हमको दिख ही जाएंगे, बट यहाँ पर क्या है, दिस इज नॉट द होल स्टोरी। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है, तो ये क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे दिस विल बी डिसोसिएटेड इनटू व्हाट दैट CHSO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। समझ आ गई बात ये। तो थोड़ा सा स्मार्ट क्वेश्चन है, इसमें इंटीजर टाइप के लिए रहेगा। हम बोलेंगे जब रिएक्शन रुकी हुई दिखती है तो हमको यहाँ पर 3 चीजें मिलेंगी, बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसको मार्क करके लिखना है, अच्छा क्वेश्चन ही। ठीक है, अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो इसमें हमको क्या दिया है कि बेंजीन जो है इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड D2SO4 डालकर उसको लंबे समय तक के लिए छोड़ दिया गया। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड D2SO4 क्या करेगा,
तो हम बोलेंगे ये करवाएगा सल्फोनेशन, तो बेंजीन के सल्फोनेशन से क्या बनता है SO3H। देखिए यहाँ से बेंजीन से जो H हटेगा वो इसके ऊपर जाकर लग जाएगा। समझ आ रही बात है? विच इज कॉन्सेंट्रेटेड D2SO4 या फ्यूमिंग D2SO4 कुछ भी डाला तो क्या हुआ यहाँ पर बना SO3H। अब लेकिन D2SO4 है तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए तो क्या इलेक्ट्रोफाइल अवेलेबल इट इज D पॉजिटिव। ठीक है, तो रिएक्शन जब पीछे आती है तो रिएक्शन पीछे आते समय क्या हो जाएगा, प्रोटो डी सल्फोनेशन की जगह पर यहाँ हो जाएगा ड्यूटेरो डी सल्फोनेशन, है ना। बैकवर्ड रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन हो जाएगा, इट इज डी पॉजिटिव। समझ आ रही बात ये? अब क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे एक हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो गया। अब लॉन्ग स्टैंडिंग बोला है तो हम बोलेंगे अब अगली बार फिर से सल्फोनेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, बट सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या दिखता है हमको, दैट आइसोटोपिक इफेक्ट। तो जब CD और CH दोनों बॉन्ड्स अवेलेबल होंगे तो सल्फोनेशन होगा कहाँ, जहाँ CH बॉन्ड होगा। तो हम बोलेंगे दूसरी बार रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर आएगा SO3H और रिएक्शन जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो क्या हो जाएगा, फिर से ड्यूटेरो डी सल्फोनेशन। तो क्या हो जाएगा, दूसरा SO3H हट के भी क्या लग गया, इट इज D। समझ आ रही बात है? तो हम बोलेंगे इस साइड से ये रिएक्शन रिपीट होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी और क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 1 by 1 ऑल द हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो होती है इसका प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, तो हम बोलते हैं होता है हेक्साड्यूटेरेटेड बेंजीन। समझ आ रही बात है? इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है दैट प्रोडक्ट इज व्हाट, सो वी से इट इज हेक्साड्यूटेरेटेड बेंजीन। आया समझ में बराबरी? अब इसके बाद फिर अगली चीज जो होती है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इनको, आइसोप्रोपाइल बेंजीन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, दैट फ्यूमीन भी बोला जाता है इसको। ठीक है, इससे हमको क्या बनाना है, ऑर्थो ब्रोमो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाना है। यहाँ पर हिंट दी हुई है हमको क्वेश्चन करने के लिए, इट शुड बी एज प्योर एज पॉसिबल। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा कि वैसे आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या होता है, इट इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, अब ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है तो इसको फिर यदि आप ब्रोमिनेशन करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑर्थो ब्रोमो एंड पैरा ब्रोमो प्रोडक्ट का मिक्सचर मिल जाएगा। आप बोल दोगे कि बस बन गया ऑर्थो वाला। ठीक है, बट इस बार बोला है एज प्योर एज पॉसिबल, मतलब इसका पैरा आइसोमर साथ में ना मिले, ऐसी एग्जामिनर की इच्छा है। समझाई बात ये? तो इसका मतलब एग्जामिनर क्या चाहता है कि ब्रोमिनेशन कहाँ न हो, आइसोप्रोपाइल ग्रुप की पैरा पोजीशन पर न हो। आते हैं समझ में? तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, और ये इसका सोल्यूशन अपन यहाँ देखते हैं। तो अभी अपन ने सल्फोनेशन रिएक्शन पढ़ते समय कौन सी वाली चीज देखी थी, तो हमने बोला था सल्फोनेशन रिएक्शन में हमने एक फंडामेंटल देखा था, दैट वाज व्हाट, पोजीशन प्रोटेक्शन। तो जब हम पैरा पोजीशन पर रिएक्शन नहीं चाहते तो क्या करेंगे, इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो प्रोटेक्ट करने का तरीका क्या रहेगा हमारा, तो हम बोलेंगे दैट इज, पहले इसका हम क्या करवा देंगे, दैट इज सल्फोनेशन। तो जब इसका हमने सल्फोनेशन करवाया तो सल्फोनेशन करवाने पर क्या होगा, तो बोलेंगे सल्फोनेशन करवाने पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो होता है इसकी पैरा पोजीशन पर क्या के जोड़ देना है, SO3H। समझ आ गई बात है? अब ये ग्रुप क्या है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, SO3H क्या, दैट इज मेटा डायरेक्टिंग। एंड फॉर्चुनेटली आइसोप्रोपाइल ग्रुप की जो ऑर्थो है वही SO3H की क्या भी थी, मेटा पोजीशन भी थी। समझ आई बात है? और यदि ऐसा होगा तो क्या होगा, तो बोलेंगे इस कंपाउंड का जब हम ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो फॉर्चुनेटली कौन सी चीज हो जाएगी, हम बोलेंगे पूरा का पूरा ब्रोमीन कहाँ आ जाएगा, आइसोप्रोपाइल ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन पर ही। पूरा का पूरा ब्रोमीन कहाँ पर आ गया, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर ही। फर्स्ट वाली रिएक्शन में आइसोप्रोपाइल ग्रुप भी बढ़ा है, SO3 भी बढ़ा है, ये रिएक्शन भी ऑलमोस्ट कहाँ होती है, पैरा पोजीशन पर ही होती है। समझ आ गई बात ये? अब कौन सी चीज है, हमको प्रोडक्ट जो था टारगेट हमारा क्या था, दैट वाज ऑर्थोब्रोमो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, तो हम कौन सी चीज बोलते हैं, SO3 इसको जिसे हमको लगाते आता था वैसे इसको हमको हटाते भी आता है। क्या करेंगे हम, डाइल्यूट एसिड के साथ इसको हीट कर देंगे तो कौन सी चीज हो जाएगी, प्रोटो डी सल्फोनेशन। आएगा समझ में? अब प्रोटो डी सल्फोनेशन हुआ
प्रोटोन सल्फोनेशन से कौन सी चीज हो गई, टारगेट मॉलिक्यूल मिल गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ना क्या चीज हेल्पफुल होती है, पोजीशन प्रोटेक्शन। ठीक है, जो हमने किसकी मदद से किया, हमने बोला रिवर्सिबिलिटी ऑफ सल्फोनेशन। इधर पोजीशन को प्रोटेक्ट करना था तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या डाल दिया हमने, या फ्यूमिंग H2SO4 के साथ हीटिंग कर दी, तो हमको मिल गया पैरा पोजीशन प्रोटेक्ट हो गई। अब उसके बाद ऑर्थो पे रिएक्शन करवा ली और उसके बाद SO3 को पैरा पोजीशन से फिर से हटा दिया। आगे समझ में। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन दीज आर रिलेटेड टू ओरिएंटेशन। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पर एक बेंजीन है जिस पर क्या लगा है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप विच इज डीएक्टिवेटिंग, और इधर क्या लगे, दो ईथर ग्रुप विच आर व्हाट एक्टिवेटिंग। ठीक है, बोला क्या इसका ब्रोमिनेशन करना है। तो आप रिएक्टेंट ध्यान से देख लो, मैं रिएक्टेंट में आंसर लिख दूंगा, दैट इज इन द प्रोडक्ट। ठीक है, पर ये क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। ये वाले O ग्रुप्स क्या हैं, दीज आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग। तो ओरिएंटेशन कौन गवर्न करेगा, O। ठीक है, अब कौन सी चीज है, O की ऑर्थो पोजीशन, तो क्या रहेगी, स्फेरिकली हिंडर्ड, तो ब्रोमीन कहाँ पर आएगा, इसकी पैरा पोजीशन पर, है ना। रिएक्टेंट में मैंने ये ऐड किया है, समझा रही बात ये है, क्योंकि ओरिएंटेशन ये तो गवर्न कर नहीं सकता था, क्योंकि किसको बिलोंग करता था, सेकेंड सीरीज को, है ना। ध्यान बराबर ही पढ़ा था अपन ने, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में ओरिएंटेशन क्लियर है बराबर ही। कौन सा लेंगे यहाँ पर, इस O की पैरा पोजीशन पर आ जाएगा, इस वाले O की पैरा पोजीशन को ब्लॉक थी, क्लियर है। हम बोलेंगे प्रोडक्ट अब ये बन जाता है। इस टाइप के हमने 15-17 क्वेश्चन किए थे पहले भी। ठीक है, अब इसके बाद फिर 6th 7th 8th में भी क्या करना है, एक तो प्रोडक्ट हमको बताना है, और 9th में क्या बोला है, ये जो 6th 7th और 8th के रिएक्टेंट्स हैं इनकी रिएक्टिविटी को कंपेयर करना है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अब कौन सी वाली चीज है, हम बोलेंगे जैसे 6th वाला जो रिएक्टेंट है, इसमें क्या है, ओरिएंटेशन इधर O ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इधर C डबल बॉन्ड दैट इज मेटा डायरेक्टिंग। तो ओरिएंटेशन कौन गवर्न करेगा, O। ठीक है, कहाँ कर सकता था, हमने बोला उसकी ऑर्थो या फिर कौन सी पोजीशन, उसकी पैरा पोजीशन। तो रिएक्शन कहाँ पर हो जाएगी, तो हम बोलेंगे उसकी पैरा पोजीशन पर हो जाएगी। यहाँ पर भी रिएक्टेंट में मैंने चेंज कर दिया है ना। आप ध्यान रखना है, जिसके ऊपर सर्कल लगा हुआ है ये प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का, नहीं जगह का लिमिटेशन है, पता ही अपने को। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इधर क्या लगा दिया हमने, दैट इज Cl। समझ आ गई बात ये। अब इसके बाद और कौन सी चीज थी, ये वाली जो पोजीशन इसलिए मैटर भी थी, तो क्या हो जाएगा, दे आर गोइंग टू रीइंफोर्स ईच अदर फॉर दैट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो प्रोडक्ट विल ऑलमोस्ट बी एक्सक्लूसिव। आगे समझ में। नेक्स्ट वाले में अपने को ब्रोमिनेशन करवाना था, तो ब्रोमिनेशन में कौन सी वाली चीज अपन बोलेंगे, इधर NH ग्रुप है एंड इधर CH2 ग्रुप, दोनों ही किसको बिलोंग करते हैं, फर्स्ट सीरीज को। तो फिर ओरिएंटेशन कौन गवर्न करता है, जो सीरीज में आगे होता है ना। ध्यान से फंडामेंटल पढ़ रखें, NH सीरीज में आगे है तो ओरिएंटेशन ये गवर्न करेगा। ये इसकी ऑर्थो, ये इसकी पैरा है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर आ जाएगा, इसकी पैरा पोजीशन पर। फिर उसको सर्कल लगाकर मैंने प्रोडक्ट बना दिया, या आप हटाते जाओगे सर्कल वाली चीज तो आपको रिएक्टेंट मिल जाएगा जिस पर हम रिएक्शन करवा रहे थे। आगे समझ में। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो है, इसमें क्या होगा, फिर से ये क्या था, O-C डबल बॉन्ड, दैट इज ईस्टर ग्रुप, बट कनेक्शन किसके थ्रू है, ऑक्सीजन। ये क्या होता है, दैट इज मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, और इधर CH2 है जो क्या होता है, तो वीकली डीएक्टिवेटिंग। दोनों है फर्स्ट सीरीज के, बट ओरिएंटेशन कौन गवर्न करेगा, जो सीरीज में आगे होगा। सीरीज में आगे कौन है, O-C डबल बॉन्ड हो, तो हम बोलेंगे अब इसकी ऑर्थो, इसकी पैरा, रिएक्शन कहाँ पर हो जाएगी, इसकी पैरा पोजीशन। क्लोरीनेशन बोला था, तो क्लोरीन इसकी पैरा पोजीशन पर जाकर जुड़ जाएगा। आगे समझ में। तो इस 6th 7th और 8th में क्या करवा दिया अपने, दैट इज हैलोजेनेशन रिएक्शन करवा दी। समझ आ गई बात ये। अब अगली चीज जो बची, वो अगली चीज क्या है, तो हमने बोला अगली चीज है 6th 7th और 8th के जो रिएक्टेंट्स है इनकी रिएक्टिविटी का कंपैरिजन। ठीक है,
6, 7 एंड 8 इनकी रिएक्टिविटी को हमको कंपेयर करना है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक, अभी सारे प्रोडक्ट समझ आ गए ना? अब इनको मैं मिटा दे रहा हूँ, रिएक्टिविटी कंपेयर कर पाए ताकि हम सही से अब रिएक्टिविटी जब कंपेयर करनी है तो कैसे देखोगे आप? हम बोलेंगे जो 6th वाला है इसमें क्या लगा है, बेंजीन पर एक एक्टिवेटिंग और एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। 7th में क्या लगे, दोनों एक्टिवेटिंग। ठीक है, और 8th में क्या लगा है, सिर्फ 2 एक्टिवेटिंग ग्रुप। समझ आ गई बात? ये इन सब में सबसे कम रिएक्टर तो कौन हो गया, 6th वाला, क्योंकि एक एक्टिवेटिंग और एक डीएक्टिवेटिंग था। ठीक है, इधर क्या है, CH2 कॉमन है, ये क्या है, स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग, ये क्या है, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग। 7th वाले में क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग एंड वीकली एक्टिवेटिंग। और 8th वाला जो दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग एंड वीकली एक्टिवेटिंग। तो नेचुरली कौन सी वाली बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, 7th वाली। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, 7th वाला, उसके बाद कौन हो जाएगा, 8th वाला, और सबसे कम रिएक्टिव कौन हो गया, दैट इज 6th वाला। समझ आ गई बात? ये तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे दैट इज 7 मोर देन 8 मोर देन 6। क्या हो जाएगा, इट इज 7, 8, 6 हो गया यहाँ का रिएक्टेंट, नहीं रिएक्टिविटी ऑर्डर। समझ आ गई बात? ये so these are what some basic applications of electrophilic substitution reaction।